Hello friends, you are most welcome in our channel that is CYD Create Your Destiny where you can create your destiny। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 9th क्लास की पोयम रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ के नाम से ही पता चल रहा है भैया बारिश वाली पोयम है और बारिश भी कहाँ हो रही है, रूफ पे यानी कि छत पे। ठीक है, वैसे तो बारिश हर जगह होती है लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या बताया गया है कि भैया पर्टिकुलरली बारिश छत पे जो हो रही है उसके बारे में। ठीक है, अच्छा पोएम से रिलेटेड एक दिक्कत है कि पोएम्स बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाती हैं, बिल्कुल कम शब्दों में बड़ी बड़ी बातें। ठीक है, तो ऐसे में जो छोटे बच्चे होते हैं यार मेरे जैसे, उनको तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। तो मुझे तो बहुत डर लगता था अपने बचपन में इन पोएम से। स्पेशली तब डर लगता था जब वो ये ऐसे ना ये खतरनाक खतरनाक से स्टैंजे दे देते थे, बोलते थे बेटा पढ़ो और पहचानो कौन। ओके, तो वो बोल देते थे भैया पढ़ो भी और फिर इन्हीं में से आंसर भी दो। तो दिस वॉज रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये वंशागत प्रॉब्लम ना बन जाए, ठीक है, पीढ़ियों वाली प्रॉब्लम ना बन जाए, इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, हम इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करने वाले हैं ताकि हमें आराम से पोएम यही समझ आ जाए। ठीक है, ताकि ये दिक्कत जो है वो आगे तक ना पहुँचे। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। तो ये पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं बैकग्राउंड बता देती हूँ। जो पोइट हैं वो बड़े मज़े से अपने चैम्बर में यानी कि बेडरूम में लेटे हुए हैं और उस टाइम पे रेन हो रही है यानी कि बारिश हो रही है छत पे उसकी। ठीक है, बूंदों की गिरने की आवाज़ आ रही है और उस टाइम पे पोइट के दिमाग में जो विचार आ रहे हैं वही सेम विचार उन्होंने हूबहू क्या कर दिए या नीचे उतार करके रख दिए हमारे लिए, ताकि हमारा सिलेबस बढ़ जाए। ठीक है, और हम, ठीक है, पास होने इसका जो हमारा झंझट है ना वो सारा मतलब सब कुछ आ जाए, मतलब एक तरीके से। ठीक है, गाली वाली नहीं देनी है पर पॉइंट बहुत अच्छे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट्स स्टार्ट्स रेनिंग। देखिए जो स्काई है, जब आसमान है कवर्ड हो जाता है, पूरी तरीके से ढक जाता है डार्क क्लाउड से, काले काले बादलों से, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग और बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। हैव यू एवर लिसन, तो क्या आपने कभी सुना है, टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन। पैटर बोले तो रेन की जो साउंड होती है उसको हम पैटर बोलते हैं, साउंड ऑफ द रेन। ओके, साउंड ऑफ रेन, बारिश की आवाज़। ठीक है, तो ये कहते हैं कि क्या आपने छत के ऊपर जो बारिश की आवाज़ है, सॉफ्ट सॉफ्ट रेन जो हो रही होती है ना, धीरे धीरे जो बारिश हो रही होती है उसकी आवाज़ को आपने सुना है। वट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस। वट थॉट्स यानी कि कौन से विचार आपके दिमाग में आते हैं, एज यू हर्ड दिस, जब इस आवाज़ को, बारिश की आवाज़ को जब आप सुनते हो तो कौन से विचार आपके दिमाग में आते हैं। ठीक है, मेलोडी ऑफ नेचर, दिस मेलोडी ऑफ नेचर यानी कि जब आप नेचर के, प्रकृति की इस प्यारी सी धुन को जब आप सुनते हो तो कौन से विचार आपके दिमाग में आते हैं। मेलोडी बोले तो कोई भी प्यारी सी धुन, कोई भी प्यारी सी ट्यून, और ये जो बारिश है वो एक्चुअली किसने बनाई है, नेचर ने, तो ये नेचर की ट्यून हो गई। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। यानी कि ये पहले से हमें नहीं बताएंगे कि भैया क्या हुआ है, इन्होंने बोला है कि पहले भैया पोएम पढ़ो और उसके बाद पता लगाओ, फाइंड आउट करो व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ, कि पोएट को किस चीज़ का सपना आता है, वाइल लिसनिंग टू द रेन, जब वो बारिश को सुनता है। ठीक है, वे जब वो बारिश को सुन रहे हैं तो उनके दिमाग में क्या क्या ख्यालात आ रहे हैं, क्या क्या खिचड़ी पक रही है, वो सब आप इस पोएम को पढ़ करके खुद ही पता लगा लो। तो चलो भाई पता लगाते हैं। सो पहला स्टैंजा यहाँ से यहाँ तक है, इसको पढ़ते हैं। 3 स्टैंजास में ये पोएम बटी हुई है। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हावर, ह्यूमिड मतलब भैया आप साइंस के बच्चे हो, पता ही है आपको, ह्यूमिड मतलब ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर, नमी। ठीक है, शैडोज मतलब छाया, तो यहाँ पे ह्यूमिड शैडोज का मतलब हो गया क्लाउड्स, क्योंकि क्लाउड्स ही हैं जो काले काले शैडो जैसे होते हैं और उनमें मॉइस्चर भी होता है। ठीक है, हॉवर मतलब होता है मंडराना। मंडराना बोले तो जब आप बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी मतलब के इधर से उधर घूम रहे होते हो उसको हम मंडराना बोलते हैं। पेरेंट्स भी कई बार बोल देते हैं और कहाँ मंडरा रहा है, घर आ जल्दी, तो सेम वही चीज़ है। ठीक है, तो वन द ह्यूमिड शैडोज हवर, तो जब काले काले बादल मंडराते हैं ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स, कहाँ पे मंडराते हैं, स्टारी, स्टारी मतलब होते हैं तारों भरा, तारों भरा, फुल ऑफ स्टार्स। ठीक है, ठीक है, तो तारों भरा जो स्फेयर्स है, स्फेयर्स मतलब एरिया, तो तारों भरा एरिया कौन सा है, ऑफकोर्स आसमान ही है। तो आसमान में जब वो बादल मंडराते हैं एंड द मेलंकली डार्कनेस। ठीक है, अब पुराने टाइम में क्या होता था यार, पुराने टाइम पे ना लाइट नहीं होती थी, लाइट्स ना होने की वजह से एक तो वैसे ही अंधेरा, ऊपर से जब आसमान में बादल छा गए तो जो थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी, सपोज दैट मून की या स्टार्स की जो रोशनी या लाइट्स आ रही थी वो भी बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल ब्लॉक कर दी, तो चारों तरफ बिल्कुल सैडनेस वाला। ठीक है, मेलंकली मतलब होता है सैडनेस। ठीक है, तो सैडनेस वाला माहौल हो जाता था, तो जो अंधेरा है, डार्कनेस है, वो यहाँ किसको डिपिक्ट कर रहा है, सैडनेस को। ठीक है,
जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स। तो ऐसा लगता था जब बादल मंडराते थे स्टारी स्फेयर्स के ऊपर, यानी कि तारों को ढक लेते थे, उस टाइम पे चारों तरफ उदासी जैसा माहौल हो जाता था, ठीक है, या हो गया है मेलंकली यानी कि सैडनेस जैसा, ठीक है, वो हो चुका है, सिनेरियो बन चुका है। तो ऐसा लग रहा है ये जो बादल हैं धीरे धीरे जेंटली क्या कर रहे हैं, अपने आंसू गिरा रहे हैं, किसकी फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में, ठीक है। तो पॉइंट को ऐसा लग रहा है कि बादल जो है वो रो रहे हैं। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, ठीक है। अब देखो भैया यहाँ पे एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भैया लग रहा है जैसे बादल रो रहे हैं, और दूसरी तरफ ये मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं व्हाट अ ब्लिस, कितनी खुशी की बात है, कितनी सुकून वाली बात है, टू प्रेस द पिलो, आराम से अपने तकिए को दबाओ सर के नीचे, ऑफ अ कॉटेज चैम्बर, किसके अंदर, अपने कॉटेज, कॉटेज किसको बोलते हैं, कॉटेज झोपड़े को भी बोलते हैं, कॉटेज महल को भी बोलते हैं, कॉटेज अपने घर को भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपने घर के एक चैम्बर में, चैम्बर बोले तो बेडरूम, तो घर के बेडरूम में बेड के ऊपर, ठीक है, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, ठीक है। अब अपने घर के बेडरूम में बेड के ऊपर लेट करके जब आप इस आवाज़ को सुनते हो, पैटर मतलब साउंड ऑफ द रेन, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो सर के ऊपर जो धीरे धीरे आवाज़ बारिश पड़ रही है, सर के ऊपर धीरे धीरे जो रेन पड़ रही है उसकी आवाज़ को जब आप सुनते हो, ठीक है, कहाँ सुन रहे हो, अपने घर के बेडरूम में अपने बिस्तर पर सुन रहे हो, तकिए को आराम से सर के नीचे दबा करके, तो वो बड़ा ही सुकून देने वाला होता है। सुकून मतलब बड़ा मज़ेदार होता है, बड़ा अच्छा लगता है उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया इस स्ट्रेंजा में। नेक्स्ट स्ट्रेंजा क्या कहता है, नेक्स्ट स्ट्रेंजा कहता है एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, ठीक है, बड़ी अच्छी लाइन है, ठीक है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, टिंकल मतलब होता है साउंड, ठीक है, किसी भी तरीके की टक टक या टप टप की आवाज़। सिंगल्स किसको बोलते हैं, सिंगल्स बोलते हैं टाइल्स को, ठीक है। तो ये जो टाइल्स हैं ये रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं और इनको हम हिंदी में बोलते हैं खपरेल, खपरेल की छत। ये अभी भी आपको केरला में, तमिलनाडु में, या फिर जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आज ही गूगल पे सर्च करके देखना, बड़ी मज़ेदार छत होती है खपरेल की छत। तो कहते हैं कि खपरेल की छत पे यानी कि सिंगल्स पे, इन टाइल्स पे जैसे जैसे कोई आवाज़ होती है, टिंकल होती है, बारिश के गिरने की जो आवाज़ होती है, तो हर आवाज़ हैज़ एन एको इन द हार्ट, तो वो हर आवाज़ जो है मेरे दिल में क्या पैदा करती है, एको, एको मतलब गूंज पैदा करती है, ठीक है। अब ये गूंज कहाँ से आती है, ये गूंज वही गूंज है जब आप खाली कमरे में ओहो हो करते हो ना, तो वो आवाज़ सुनाई देती है आपको दोबारा से, तो वही वाली इको है ये, ठीक है। जो पहाड़ होते हैं तो पहाड़ पे जा कर के हमारे नायक नायिका चिल्लाते हैं, हे कोई है कोई है कोई है, वही चीज़ वाला इफेक्ट आता है, ठीक है। तो कहते हैं कि हर एक आवाज़ जो है मेरे दिल में इको पैदा करती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और इसी के साथ क्या स्टार्ट हो जाता है, कई हज़ार, ड्रीमी मतलब सपने, फैंसीज मतलब इमेजिनेशन, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, वो स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब उस टाइम पे नींद तो आ नहीं रही है, तो धीरे धीरे दिमाग में सपने, जो कल्पनाएं हैं वो आने लगती हैं, फैंसीज आने लगती हैं, और कई बार मेमोरीज भी आने लगती हैं। तो यहाँ पे सेकंड लाइन में बताया हुआ है मेमोरीज। एंड 1,000 रिकलेक्शन, कलेक्शन मतलब जब आप कोई चीज़ इकट्ठी करते हो, और रिकलेक्शन मतलब दोबारा से, तो दोबारा से मतलब जो लम्हा बीत चुका है उसको दोबारा याद करना, इनको हम बड़ी प्यार भरी भाषा में बोलते हैं यादें, यादें, ठीक है। तो रिकलेक्शन मतलब मेमोरीज, ओके। तो वो कहते हैं कि कई सारी यादें जो हैं, कई सारी जो मेमोरीज हैं वो धीरे धीरे याद आने लगती हैं। विव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूव, और वो यादें क्या करने लगती हैं, अपना हवा में, ठीक है, अपने धागे बुनने लगती हैं। धागे मतलब देखो कपड़ा कैसे बनता है, कई सारे धागों को ऐसे 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 करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बुनने पर बनता है एक कपड़ा। तो कपड़ा एक सिंगल थ्रेड से तो बन नहीं सकता, तो सेम ऐसे ही यादें जो हैं, एक याद नहीं होती, एक याद को याद करोगे, एक मोमेंट को याद करोगे और आपको धीरे धीरे क्या आने लगेगा, सारे मोमेंट्स याद आ जाएंगे। बड़ा फेमस डायलॉग है, मुझे बताना जरूर किस मूवी का डायलॉग है। वो डायलॉग कुछ इस तरीके से है कि यादें मिठाई के डब्बे की तरह होती है, जिसमें से आप एक बार में केवल एक पीस नहीं उठा सकते। अगर आपके सामने खुल गया मिठाई का डब्बा, तो आप क्या करोगे, एक बार में 2-3 पीसेस उठाओगे। तो यादें भी ऐसे ही हैं कि जब आप याद एक चीज़ को करते हो, आपको एक चीज़ याद आई, उसी के साथ ही दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, ठीक है। तो सेम ऐसे ही यादें याद आती चली जाती हैं। तो कहते हैं कि उसी के साथ ही
सपने, इमेजिनेशन प्लस मेमोरीज जो थी उन्होंने अपना जाल फैलाना स्टार्ट कर दिया। एज आई लिसन टू द पैटर, और ये सब कब हो रहा था, जब मैं सुन रहा था, पैटर मतलब साउंड को, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, यानी कि छत के ऊपर जो बारिश हो रही थी उसकी आवाज़ को जब मैं सुन रहा था तब ये सब कुछ हो रहा था। तो सेकेंड पैराग्राफ में आपको किसके बारे में पता चला कि जब थोड़ी देर हो जाती है बारिश को सुनते सुनते और धीरे धीरे उन्हें अपना इमेजिनेशन, सपने वगैरह सब कुछ याद आने लगता है। अब थर्ड वाला पैराग्राफ बड़ा ही इमोशनल वाला है। इसमें क्या होता है, अब पॉइंट जो है उनको अपनी मम्मा याद आती हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, कि अब मेरी मेमोरी में, मेरी यादों में कौन आती है, माँ आती हैं। ठीक है, मदर मतलब हो सकता है कि यहाँ पे हमारे जो, ठीक है, हमारे जो वो है, ठीक है, पॉइंट है, इनको अपनी मम्मा याद आ रही हैं। हो सकता है कि इनकी मम्मा इनके साथ नहीं रहती हैं, या हो सकता है कि उनकी मम्मा काफ़ी टाइम पहले गुजर चुकी हैं, इस वजह से ऐसा हो गया है कि उन्हें अपनी मम्मा याद आ रही हैं, उनकी मेमोरीज याद आ रही हैं। ऐसी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसी कि वो कई साल पहले हुआ करती थी। अगोन मतलब ऐसा टाइम जो बीत चुका है, गॉन, ठीक है, गॉन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, अलग अलग करोगे तो गॉन वर्ड निकल के आएगा। ठीक है, तो कई साल पहले जो माँ हुआ करती थी वो माँ उन्हें याद आ रही है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, वो कहते हैं कि अपने डार्लिंग ड्रीमर के प्रति प्यार जताने के लिए। डार्लिंग ड्रीमर कौन, हमारे पॉइंट। और ड्रीमर किसको बोलते हैं, जो सपने लेते रहते हों। तो कई लोग ऐसे हैं जिनको जिनको बोलते हैं नींद के दुखियारे। ठीक है, जिनको सोने का बड़ा शौक होता है तो वो सोते रहते हैं, सपने उनको बड़े अच्छे लगते हैं, सोते हुए सपने। तो कहते हैं कि वो अपने डार्लिंग ड्रीमर को जगाती नहीं थी। Ir मतलब पहले, सी लेफ्ट दैम टिल द डॉन। ठीक है, तो उन सपनों को वो छेड़ती नहीं थी। ठीक है, हमारे पॉइंट को वो उठाती नहीं थी डॉन से पहले। अब ये डॉन वो वाला नहीं जिसे 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। ये डॉन कौन सा वाला डॉन है, ये है सूर्योदय वाला। ठीक है, शुद्ध हिंदी में बोले तो सूर्योदय, यानी कि सुबह जब सूरज देवता उठते हैं, सूरज चाचा जब आते हैं, तो उस टाइम को हम डॉन बोलते हैं। ठीक है, और इसका अपोजिट डस्क होता है, जब सूरज देवता छिपते हैं, सूर्य अस्त होता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि सूरज निकलने से पहले, जब तक सूरज नहीं निकलता था, वो मुझे में नहीं उठाती थी। इस तरीके से उन्हें अपनी मम्मा का प्यार याद आ रहा है। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, तो कहते हैं कि अब मुझे महसूस हो रहा है कि कितने प्यार से वो मुझे देखती थी। अच्छा, जब तक हमारे पास मम्मी रहती है ना, हमें उनकी कदर नहीं होती, लेकिन जब मम्मी हमारे पास नहीं होती है तो उस टाइम हम बावले हो जाते हैं एकदम कि मम्मी कहाँ है। और सोचो अगर परमानेंट ही चली गई मम्मी तो इसीलिए उनकी रेस्पेक्ट करो। ओके, रेस्पेक्ट भी करो और उनकी केयर भी करो। ओके, तो ये सब जो है एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, तो कहते हैं कि जैसे जैसे मैं मेमोरीज में खोता जाता हूँ, मुझे अपनी मम्मा याद आती जाती हैं। ठीक है, उनकी हर एक चीज़, उनकी हर केयर याद आती जाती है। ठीक है, विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, और ये सब कब हो रहा है, जब, ठीक है, ये जो आवाज़ है, ये जो म्यूज़िक है, उसको प्ले किया जा रहा है। ठीक है, किसके ऊपर, सिंगल्स के ऊपर, सिंगल बोले तो टाइल, बाय द पैटर ऑफ द रेन। और ये म्यूजिक किसके द्वारा प्ले किया जा रहा है, पैटर ऑफ द रेन, यानी कि रेन की आवाज़ की द्वारा। तो जब वो रेन की आवाज़ सुन रहे हैं तब उन्हें अपनी मम्मा याद आ रही है, उनके साथ बिताए हुए लम्हे याद आ रहे हैं। ओके, सो है आवर पोएम एंड्स। इसके जो राइटर हैं कोट्स किन्ने हैं। राइटर का नाम जो है ना, ये जो पोइट है, इनको याद रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ऐसे पैराग्राफ दे देंगे, बोलेंगे पहचान कौन। ठीक है, मतलब वही है कि भैया ये बताओ कि कौन सी पोएम में से लिया गया है पैराग्राफ, और इसके पॉइंट कौन है। तो इसीलिए हमें पैराग्राफ जो होते हैं, मतलब ये जो स्टैंजास होते हैं ना, इनको बड़े अच्छे से समझना जरूरी है। स्टैंजास को जब आप लाइन बाय लाइन समझ लेते हो, आपको तुरंत पता चल जाता है कि भैया ये इस पोएम में से लिया गया है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी पोएम। अब हम ले लेते हैं अपना राइम स्कीम्स। ठीक है, ये बेटा स्पेशल स्कीम है जो हर पोएम में आपको मिलेगी ही मिलेगी। राइम स्कीम्स किसको बोलते हैं, राइम बोलते हैं रिदम को। ठीक है, रिदम बोले तो जैसे आपने सुना होगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो मछली जल की रानी है, लास्ट में क्या आ रहा है, रानी है। ठीक है, जीवन उसका पानी है, लास्ट में क्या आ रहा है, पानी है। तो रानी है, पानी है, मिल रहा है आपस में, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, डर जाएगी मर जाएगी, आपस में मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई कुछ तो लोचा है। पोएम बनाने वाले जो है ना, वो क्या करते हैं, वर्ड्स के साथ खेलते हैं बड़े अच्छे से। ठीक है, ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो आपस में मिलते हों। तो हमें वही करना है, पोएम के एंड में जाना है, पोएम के एंड वाले वर्ड्स को देखना है कि ये किसी और से मिलता तो नहीं है। जैसे मदर्स ड्रीमर्स मिल रहा है, ठीक है, और रिफ्रेन रेन से मिल रहा है। ओके, अगॉन डॉन से मिल रहा है।
ओके, तो यही करना है हमें सिंपली तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इसको छांट लेंगे। जैसे मदर है ना, मदर को तो नाम दे देते हैं हम ए। मदर्स जैसा और कौन मिल रहा है, ड्रीमर्स, तो इसको भी हम नाम दे देंगे ए, क्योंकि भाई इन दोनों की जो साउंड है सेम है। अब सेकंड लाइन पे आते हैं, गॉन, अगॉन, तो अगॉन को हमने नाम दे दिया बी। अब अगॉन जैसा और कौन मिल रहा है, डॉन मिल रहा है, तो इसको भी हम नाम दे देते हैं बी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस वाली लाइन पे, तो ये है मी। अब मी भैया किसी से मिल रहा है, नहीं, यहाँ तो किसी से भी नहीं मिल रहा, रिफ्रेन, सिंगल रेन यही रह गए, इनसे नहीं मिल रहा ये, तो इसको नाम हम दे देते हैं सी, क्योंकि ये डिफरेंट है। अब आ जाता है रिफ्रेन। अब रिफ्रेन जो है अपने से ऊपर वाले जितने भी हैं उनमें से किसी से भी नहीं मिलता, तो इसलिए हम इसको नाम दे देंगे डी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सिंगल्स पे। अब ये जो सिंगल्स है ये भी किसी से नहीं मिल रहा, तो इसको भी अलग नाम देना पड़ेगा। सपोज दैट इसको नाम दे दिया हमने ई। ठीक है, अब ये जो रेन है, ये वाला रेन किससे मिल रहा है, ये रेफरेंस से मिल रहा है, तो भैया इन दोनों की मिल गई चोर चोर मौसेरे भाई। तो अब इनको भी हम नाम दे देते हैं, क्या, जो नाम इसका है वही नाम इसको भी दे देते हैं, तो ये भी हो जाएगा डी। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया, ए बी, ए बी, ठीक है, ए बी, सी डी, ई डी, तो ये हमें राइम स्कीम मिल गई। तो अब जब कभी भी बोले ना भैया राइम स्कीम बताओ, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, उनके मुंह पे फेंक के मारना है कि भैया ये रही इसकी राइम स्कीम, ऐसी करके निकालना है। ए बी, इस पैराग्राफ की हमने निकाली ए बी, सी डी ई डी। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे पैराग्राफ्स की भी आपको निकालनी है, सॉरी स्टैंजास की निकालनी है, और निकाल करके ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि भैया ये जो है ना ये इसकी क्या है, राइम स्कीम्स हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताना। मेरे लिए कोई कंप्लेन हो, मेरे लिए कोई सजेशन हो, तो भी ज़रूर बताना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बहुत सारा थैंक यू, एंड टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, होप वी विल मीट सून। ओके, बाय।